हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 6 का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का। और जैसा कि हमने बताया था, जैसा मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसी तरह का इवनिंग शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आएगा, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आया है। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन और आंसर्स, पूरा सॉल्व पेपर, जिसमें हम मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो शॉर्ट आंसर्स है उसको फटाफट करेंगे। तो फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दो और आंसर्स चेक करके बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस थे आपके इसमें, और पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा कि मॉर्निंग का था। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, दोनों मीडियम में साथ के साथ कर लेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि अपारदर्शी वस्तुओं के 2 उदाहरण देने। तो कल अपारदर्शी वस्तु के बारे में पढ़ा था, जिससे कि प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सकती। तो कोई सा भी 2 उदाहरण दे। तो जैसे पुस्तक है वो आपका अपारदर्शी है, मेज है वो अपारदर्शी है। फिर लकड़ी के गत्ते और स्टील की प्लेट में किसकी सतह परावर्तन करती है। तो स्टील की सतह थोड़ा बहुत परावर्तन कर पाती है, ठीक है। तो स्टील की प्लेट की सतह जो है वो परावर्तन कर सकते हैं, लकड़ी का गत्ता परावर्तन नहीं कर सकता। फिर पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो पुष्प के जो स्त्री केसर वाला भाग है, मतलब फीमेल पार्ट है, उसी के अंदर जो है वो क्या होता है, अंडाशय। तो स्त्री केसर में। उसके बाद 2 विसर्पी लताओं के नाम बताने हैं आपको। विसर्पी जो ज़मीन पर फैलने वाले हों। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, कोई भी 2 आपको देना। अधिकतर जो गॉड है, जैसे बॉटल गॉड, घिया जो है आपका, वो हो गया, तोरी, ठीक है, ये सारे जो हैं, और कद्दू, ये सभी विसर्पी लताओं में आते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 3, खीरा, ये भी आपका विसर्पी लताओं में से आता है। स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, तो कोई भी 2 का नाम देना था वो आप आसानी से कर सकते हो। फिर उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। फिर बिजली से चलने वाले 2 उपकरणों के नाम। तो कोई से भी बता सकते हो आप, बहुत इजी पेपर था ये। तो इसमें तो 2 पंखा और टीवी, आप कोई से भी 2 दे सकते हो। इसमें हमने ये दे दिया, तो इसका फिक्स आंसर नहीं है, आप कोई से भी 2 दे सकते हो। फिर है छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देता है। अब आपको सही या गलत बताना है। तो बिल्कुल छाया जो है वो पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। तो ये है आपका बिल्कुल सही। फिर है जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें जो हैं वो जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, ये गलत है। पत्तियों तक जड़ नहीं पहुंचाती, जड़ तो तने तक, और तने से फिर बाकी पत्तियों तक पहुंचती है, तो ये हो जाता है गलत। फिर है तना पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि पत्तियां तैयार करती हैं। 7वां है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। बिल्कुल ये सही उत्तर है हमारा। और कॉफ़ी एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये भी सही है। फिर है दालें किसका भरपूर स्रोत होती हैं। तो दालें जो हैं वो प्रोटीन के भरपूर स्रोत होती हैं। तो सारा हमने हिंदी में कर लिया, इंग्लिश में भी फटाफट देख लेते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल देना है आपको ओपेक ऑब्जेक्ट का। तो कोई से भी दे सकते हो आपको, टेबल, बुक, जिससे लाइट जो है वो टकराती नहीं है, ना ही पार होती है। तो वुडन हार्ड और स्टील प्लेट में स्टील प्लेट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो ये किस में होता है आपका, ये होता है आपका पिस्टिल में, ठीक है। फिर 2 क्रीपर्स के नाम बताने हैं। तो वो आप, जैसे हम बॉटल गॉड, जिसे घिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉटल गॉड, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर एक्सक्रीशन क्या होता है। टू ब्रिंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। 2 अप्लायंसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई सा भी 2 आप दे सकते हो, टेलीविजन, फैन। फिर शेडो कैन ओनली बी सीन ऑन स्क्रीन, सो इट इज़ ट्रू। रूट्स कैन कंडक्ट वाटर टू लीव्स, सो इट इज़ फॉल्स। Stem can prepare food for plants, so it is false. Now, food containing carbohydrate and fats are also called energy giving, so it is true. Notebook is not a magnetic material, true. Pulses are rich source of protein. तो ये बहुत easy था आपका, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब है सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल किसका अच्छा स्रोत होती है। तो तेल जो है वो वसा का अच्छा स्रोत होती है। और चुंबक का आविष्कार डैश में हुआ था।
तो इसमें आप दे सकते हो कब, लगभग 600 BCE में, कहाँ पर, ग्रीस में, जो ग्रीस है उसमें हुआ था आपका। ठीक है। फिर क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव कौन से दिशा की ओर इंगित करता है? तो उत्तरी ध्रुव है तो ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है तो वो है आपका स्विच। तो स्विच का इस्तेमाल परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए किया जा सकता है। फिर है सूची छिद्र कैमरा, यानी जो पिन होल कैमरा होता है उसका क्या उपयोग है? तो वो आपको शैडो देखने के लिए और इन सब से रिलेटेड आप आंसर देना था आपको। फिर ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि ये हमको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आवश्यक होती है, हमारे श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो ये दो आप इम्पोर्टेंट इसके बता सकते हैं। तो जीवों के, किसी भी जीव के जीने के लिए पानी में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी हम उसके अंदर के जीव जिंदा रह पाएंगे। फिर है पर्णवृत्त और फलक को आपको परिभाषित करना है। तो पर्णवृत्त, ये जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ये क्या होता है? जैसे एक पत्ती है आपका, इस तरह का पत्ती होता है। तो ये जो चारों ओर का जो सतह होती है, ये सपाट हरी सतह जो है, ये क्या कहलाती है? पर्णवृत्त। और फलक, ये डंठल जो है वो क्या होती है? जो इस स्टेम के साथ, तने के साथ इसको जोड़ कर रखती है पत्ती को, उसको हम कहते हैं फलक। फिर दो जड़ों के नाम बताने जिनको हम खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जड़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। जैसे गाजर है, वो एक आपका जड़ है। मूली है, वो आपका एक जड़ है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर है रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? विटामिन B1 की कमी के कारण कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो रुक्षांश क्या होता है? जो आपके रफेज, जो ये किसमें हमसे मिलता है? सलाद, इसके रेशे, हम रुक्षांश को रेशे भी कहते हैं। तो सलाद जो है वो इसके मुख्य स्रोत है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी रोग। और अथवा में दिया हुआ है विटामिन C के दो स्रोत बताओ। तो कोई से भी दो खट्टे फल, जैसे आंवला, इसका एक बहुत अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद संतरा, इसका एक अच्छा स्रोत है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका घेंघा रोग हो जाता है। घोंघा, जिसे हम इंग्लिश में गॉइटर भी कहते हैं। उसके बाद कंपास क्या है? तो ये दिशा पता करने के लिए जो एक यंत्र है उसको हम कंपास कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें ये जो छड़ चुंबक की तरह ही ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसका इस्तेमाल हम दिशा पता करने के लिए करते हैं, ये इसका उपयोग हो गया। तो सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन 600 BCE। और कहाँ पे है? तो ग्रीस में। इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख देते तो सही था। नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड और मेक और ब्रेक सर्किट इज़ कॉल्ड स्विच, इसमें आ जाएगा आपका। फिर पिन होल कैमरा का आपको यूज़ बताना था। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। लेमिना और पेटियोल, ये रूट्स जो हम खा सकते हैं। तो उसमें आपके रेडिश, कैरेट, ये हम ने देख लिया। फिर मेन सोर्स ऑफ रफेज जो हैं वो आपके सैलाड्स हैं वो। और उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से होता है आपको बेरी। तो ये इसके आंसर हो गए। फिर अब नेक्स्ट इसमें और में या तो विटामिन 2 के, जो विटामिन C के दो सोर्स बताने हैं। तो आपका इसमें बहुत सारे हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला। ठीक है। और कौन सा डिजीज़ होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होता है गॉइटर डिजीज़। कॉम्पास क्या है? इट इज़ डिवाइस इन विच अ मैग्नेट इज़ फ्रीली सबटेंडेड। और जब एक मैग्नेट फ्रीली सबटेंड होता है तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। और इसका यूज़ क्या है? कि इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस। तो ये हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि हम सर्किट बनाने के लिए धातु के तार के बजाय जूट के रस्सी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि जूट जो है वो धातु का, ये विद्युत का चालक नहीं है, तो इसलिए हम इसमें नहीं कर सकते। फिर किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो क्या दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे? तो नहीं, क्योंकि कोई भी प्रकाश आपके चेहरे से टकरा कर दर्पण तक नहीं जाएगी, मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। फिर सिरा विन्यास क्या होता है? इसके प्रकार बनाएं। तो सिरा विन्यास जैसे पत्तियों में आपने देखा होगा दो तरीके का होता है। एक होता है समांतर, जो यहाँ से सारी रेखाएं निकलती हैं,
यहीं से सारी रेखाएं निकलती हैं, ये होते हैं समांतर। और एक आपने जब पत्ती बनाते हो इस तरीके के, तो उसमें आप देखते होगे एक इस तरीके करते हो, तो ये होती हैं आपकी जालीदार। तो ये होती है आपकी समांतर, जो कि आमतौर पर घास में और अनाजों में समांतर की होती हैं, और ये होती है आपकी जालीदार। तो दो तरह के आपके सिरा विन्यास होते हैं, ये दो प्रकार आप इसमें बता सकते हो। फिर पौधों में पाए जाने वाली दो प्रकार की जड़ें, तो दो प्रकार की जड़ें कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी फिब्रस और एक होती है टैप रूट। तो जो आपके फिब्रस, ये जिसे हम उस कहते हैं रेशेदार जड़, तो दो मुख्य प्रकार की होती है, एक होती है रेशेदार जड़ और एक होती है आपकी मूसला जड़। तो टैप रूट या जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, और रेशेदार जड़ मतलब फिब्रस रूट। तो दो तरह के रूट्स या जड़ होते हैं आपके। फिर उसके बाद आप लोहे की पत्ती दी गई है, चुंबक कैसे बनाओगे? तो इसके ऊपर अगर आप चुंबक को कुछ देर तक घिसोगे तो थोड़ी देर के लिए इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। चुंबक की 3 विशेषताएं लिखनी है। इसके 2 ध्रुव होते हैं जो, और ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों ध्रुव आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, दूर दूर भगाते हैं। और अपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब अलग अलग पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान जो ध्रुव है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये 2-3 विशेषताएं आपने पढ़ी होगी, आप निकाल सकते हो। फिर उस सामग्री का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रिशियन और मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले पेचकस और प्लायर्स को हैंडल को ढकने के लिए करते हैं। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? टेप का या सेलो टेप का। उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि करंट जो है वो उसके सिरों में एंड पे ना आए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस। फिर ये हम इसमें हो जाएगा नो बिकॉज जूट इज़ नॉट एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी नो बिकॉज देर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेनेशन हमने दो तरह के वेनेशन आपको बताना है। एक बताना है आपको रेटिकुलेट, एक होता है आपका पैरेलल। तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन से रिलेटेड इसमें आपको बताना था। फिर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स जो है, एक होती है आपके फिब्रस रूट्स, एक होती है टैप रूट। तो फिब्रस और टैप रूट ये 2 तरह की रूट्स होती है, इसके बारे में आपको बता देना था। और कौन सी तरह की जो रूट्स हैं वो आपको ग्रासेस में मिलती है, तो ग्रास में मिलते हैं आपको फिब्रस रूट। नेक्स्ट है आयरन स्ट्रिप दिया है, तो कैसे बनाओगे? तो अगर ये जैसे मान लो आयरन स्ट्रिप है और इसके ऊपर मैग्नेट अगर आप रब करोगे तो इसके ऊपर कुछ देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। 3 प्रॉपर्टीज़ आपको मैग्नेट की लिखनी है। फिर कौन से मटेरियल से हैंडल को कवर किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको सेलो टेप से। तो आप इसको लिख सकते हो। और क्यों यूज़ करते हैं? ताकि करंट ना लगे। तो ये तो सारे लिखने वाले क्वेश्चंस थे। अब जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत इजी क्वेश्चंस है उसको देखते हैं, जिसमें पहला है स्तंभ ए के पदों का स्तंभ बी से मिलान करना है, जिसमें आपको स्तंभ ए में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पवन चक्की, धुआं, मास्क, और यहाँ जलने के दौरान उत्पन्न बिजली उत्पादन, जलने में सहायक, अधिकतम मात्रा, धुएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसमें सबसे पहले जो बिल्कुल आसान है, तो ये देखो मास्क का हम इस्तेमाल करते हैं धूल और धुएँ से सुरक्षा, तो छठे का हो गया ई। फिर उसके बाद अगर हम देखें पवन चक्की से हम किसका उत्पादन करते हैं? बिजली का उत्पादन, तो इसका हो गया बी। फिर सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन, तो इसका हो गया आपका डी, नाइट्रोजन का हो गया डी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए हमारे हानिकारक, या जलने के दौरान उत्पन्न, या धूल और धुएं से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हमारी कौन सी होती है? धुआं होता है, तो धुआं जो है हमारे, और कार्बन डाइऑक्साइड जलने के दौरान उत्पन्न होती है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है। तो एक का हो गया आपका, पहले का हो गया सी, नाइट्रोजन का हो गया आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया ए, पवन चक्की का हो गया बी, उसके बाद धुएं का हो गया एफ, और इसका हो गया ई। फिर अब है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्थलीय आवास में रहता है? तो स्थलीय आवास हो गया आपका ऊंट और हाथी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव घटक जो जिसमें सिर्फ जीवन हो, तो मिट्टी और घास ये नहीं है, चट्टान झाड़ी नहीं है, पानी बरगद का पेड़ नहीं है, तो आम का पेड़ और तुलसी का पौधा। फिर इंग्लिश में देख लें तो ये वही हमने कर लिया। पहले का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर नाइट्रोजन का है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का है ऑप्शन नंबर ए, विंड मिल का है ऑप्शन नंबर बी, स्मोक का है ऑप्शन नंबर एफ, और इसका है ऑप्शन नंबर ई।
फिर इसमें देखें तो ये कैमल और एलिफेंट जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं, और मैंगो ट्री और तुलसी प्लांट बायोटिक फैक्टर है। फिर है मिट्टी, पानी, हवा, ये आवास के कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। तो इसका सही आंसर है अजैविक। और सभी जीवों और सजीवों को भोजन, श्वसन, जनन तो सभी की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढलानदार छत वाली लकड़ी का घर होता है? तो ये जहाँ आमतौर पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है वहाँ होता है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर है लद्दाख में किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे? तो लद्दाख में हम ऊनी कपड़े पहनेंगे और जैकेट पहनेंगे क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सॉइल, वाटर और एयर आर द ए बायोटिक फैक्टर, इसका सी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, तो ऑल ऑफ द एबव। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग, तो ले और मनाली दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू वियर इन लद्दाख, तो इसका बी और सी दोनों हो जाएगा, वुलन और जैकेट। फिर है चांगपा जनजाति के पास खास तरह की बकरियां होती हैं जिनसे प्रसिद्ध पश्मीना, तो ये उसका हो गया, पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं। और सेब कहाँ की मुख्य फसल है? तो सेब जो है वो कश्मीर की मुख्य फसल है। फिर है किस परिस्थिति में बीज अंकुरित नहीं होंगे? जैसे इसमें कहा गया 2 छोटे कटोरे 8 व्यक्तियों के लिए अच्छा भिगो दिए, और कि इनमें से परिस्थितियाँ दी है जहाँ अंकुरित नहीं होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने उसमें भी किया था, पिछले साल के पेपर में भी किया था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उसी हिसाब से आया है कि गीली रुई पर रखे बीज, पानी की कटोरी में रखे बीज, खाली कटोरी में रखे बीज, तो कौन सा अंकुरित नहीं होंगे? तो बी और सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है गीली रुई पर रखे बीज होंगे, पानी की कटोरी में रखे बीज थोड़े बहुत होंगे, और खाली कटोरी में बिल्कुल नहीं होंगे। तो अच्छा, इसमें बिल्कुल नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, खाली कटोरी में रखे बीज बिल्कुल अंकुरित नहीं होंगे। चांगपा ट्राइबल्स जो है इसका हो जाएगा पश्मीना शॉल। एप्पल इज़ अ मेन क्रॉप ऑफ कश्मीर। फिर है एज वी सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, ये आपको इसमें से दिया। फिर है विच कंडीशन सीड विल नॉट स्प्राउट, तो ऑप्शन सी, अगर एम्प्टी बोल में रखेंगे तो बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं होगा। फिर राजमा एक क्या है? तो ये एक प्रकार का सीड है, बीज है, और राजमा का आकार कैसा होता है? किडनी जैसा। बीज को पौधा बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बीज को पौधा बनने के लिए ऑक्सीजन की, पानी की, तापमान, इन सभी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सो राजमा इज़ अ सीड। और शेप ऑफ राजमा क्या होता है? किडनी शेप्ड। और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ये है आपका ऑक्सीजन, वाटर, फेवरेबल टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके से ये सारे 15 के 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। और आप अपने मार्क्स बताओ कितने आए हैं, कौन से स्कूल से आप देख रहे हो वो भी कमेंट करो। और इसके बाद जब मैथ्स का पेपर आएगा तो उसके लिए भी हम लेके आएंगे आपके लिए पेपर, उसी तरह का पेपर आपका आएगा। मैथ्स, इंग्लिश, जो भी आपका पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स हम लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से देख सको। और रिवीजन वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो आप फटाफट बताओ आपको हमारी रिवीजन वीडियोस कैसी लगी जो साइंस की हम लेके आए थे, और इस पे आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी को बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।